हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल VKT केमिस्ट्री में। आज हम 10th केमिस्ट्री के एक नए रिएक्शन पर बात करेंगे। नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हिंदी वाले समझें, इसको बोलते हैं विघटन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? विघटन रिएक्शन। दिस इज नोन एज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देख बेटा, ऐसा है कि जैसे हम अपनी NCERT बुक में डीकम्पोजिशन रिएक्शन के पार्ट को देखते हैं, सबसे पहले मैं डिफिनीशन लिखने चल रहा हूं। इफ 2 आर मोर देन 2 प्रोडक्ट will form after any single product is known as the decomposition reaction। क्या लिखा हूं? If 2 are more than 2 प्रोडक्ट। अब एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, याद रहे। जब हम एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे तो इधर कितने भी लोग हों, उधर केवल हमको एक प्रोडक्ट मिलता था। अब हम पढ़ रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब हमको प्रोडक्ट कई मिलेंगे। एक मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है। मतलब एक ब्लॉक के टूटने से हमको कई सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देख बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कई तरीके होते हैं। अब तुम ही सोचो, अगर किसी को हमें तोड़ना है, किसी चीज को हमें ब्रेक करना है, अपने आप तो ब्रेक होगा नहीं, हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। और केमिस्ट्री में सबसे बड़ा जुगाड़ होता है टेम्परेचर, मतलब हीट। अब ध्यान दो, अगर आपने किसी को टेम्परेचर देकर ब्रेक किया तो ऐसे डिकम्पोजिशन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगर आपने किसी को सनलाइट देकर ब्रेक किया तो बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है वही जो सनलाइट आ रहा है। अच्छा, अगर आपने किसी को इलेक्ट्रिसिटी देकर ब्रेक किया तो बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है। इन तीनों का मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। अगर आप टेम्परेचर देते हैं, गर्म करके आप तोड़ते हैं, तो बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ होता है तो बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। और अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके आप ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगर हम अपने बुक का फिगर 1.4 देखें, फिगर 1.4 देखो, है क्या? इसमें ये हमारे पास एक बर्नर है, ये देखिए ब्लू कलर की मैंने फ्लेम दिखाया है, और ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब है, बोलते हैं कि टेस्ट ट्यूब में डाल दो फेरस सल्फेट FeSO4। क्या डाल दो? FeSO4। दिस इज नोन एज द फेरस सल्फेट। अब ये कमाल की चीज बताने वाला, और इससे बनता है फेरिक ऑक्साइड। और सुनो, SO2 को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस होती है। SO3 को बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी एक प्रकार की क्या होती है? गैस। आइए चलिए कंटेंट जानते हैं। बोलते हैं जब आप टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट डालोगे, क्या डालोगे? टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट डालोगे और हीट करोगे तो देखोगे क्या कि FeSO4 अपने कलर को चेंज कर रहा है। धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज होने का मतलब ये किसी और पार्ट में टूट रहा है, और जिस पार्ट में टूटेगा उसका कोई दूसरा कलर होगा। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे टेस्ट ट्यूब के बाद तुम अपने मुंह को ले जाते हो तो इसमें से स्मेल आती है। दरअसल सल्फर एक अलग तरीके की स्मेल रखता है। इसका मतलब कि कोई गैस है जो बाहर निकल रही है। वो गैस क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ध्यान से समझो, मैंने FeSO4 को हीट किया, मिले कितने लोग? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग। मतलब क्या? डीकम्पोजिशन हो रहा है। FeSO4 का क्या हो रहा है? डीकम्पोजिशन हो रहा है। अब यहां पर एक कमाल की बात आपको बताने वाला हूं, ध्यान दो। इधर Fe को बोलते हैं फेरस, और इधर Fe को बोलते हैं फेरिक। ये है फेरस, ये है फेरिक। ऐसी ना इंसाफी क्यों?
एक Fe को तो फेरस, दूसरे Fe को फेरिक, दोनों Fe है तो आखिर एक को फेरस एक को फेरिक क्यों कहते हैं? आओ इधर खोपचे में देखते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने चल रहा हूं, ध्यान से सुनो। देख बेटा, मैंने आपको वीडियो फर्स्ट में बताया था कि SO4 पर डबल माइनस होता है, तो इसका मतलब जो Fe होगा उस पर डबल क्या होगा? प्लस होगा। अच्छा, इधर ऑक्सीजन पे आओ, इधर ऑक्सीजन पर होता है -2 और इधर वाले Fe पर होता है, ऑक्सीजन 3 बार है तो -2 -2 -2 और Fe 2 बार है, मतलब यहां पर जो Fe होगा उस पर +3 चार्ज होगा, इस पर +3 चार्ज होगा, तभी 3 3 6 और 2 2 4 2 6 नंबर ऑफ निगेटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव के बराबर हो गए। अब सुन बच्चा, अगर कोई भी मेटल, आयरन हो, कॉपर हो, क्रोमियम हो, अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट 10th के बच्चों के लिए थोड़ा अलग है, हालांकि इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन स्टेट पर जिक्र किया गया है, मैं बताऊंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब वहां पर डिस्कस करूंगा, अभी मान के चलो चार्ज पर। जैसे Fe 2+ भी बना सकता है, Fe 3+ भी बना सकता है। तो जब कोई ज्यादा वाला प्लस बनाएगा, जब कोई ज्यादा वाला प्लस बनाएगा तो उसके पीछे इक लगता है, इक, और अगर कोई कम वाला बनाएगा तो उसके पीछे अस लगता है। अगर मैंने बोला फेरस, मैंने बोला फेरस, फिर मैंने बोला फेरिक, तो तुरंत जान लो कि फेरिक का मतलब Fe ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और फेरस का मतलब Fe कम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। बात समझ में आ रही है? तो लोअर वाले के अंत में अस लगता है और हायर वाले में क्या लगता है? बोलो, इक लगता है। ये एक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल था जिसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। आइए, हमारी बुक में एक्टिविटी 1.6 दी गई है, आपको इसी फिगर से बनाता हूं। अभी मैंने इसमें FeSO4 लिया था, अब बोलते हैं कि लेड नाइट्रेट लो, लेड नाइट्रेट। अब फिगर, आप पहले फार्मूला समझ लो। देख बेटा, लेड पर हो गया +2 चार्ज और NO3 पर होता है माइनस। क्या नंबर ऑफ पॉजिटिव बराबर नंबर ऑफ निगेटिव है? नहीं, इसीलिए हमने ट्वाइस कर दिया कि 2 बार ये भी 2 बार ये भी, 2 मिलके कितने हो गए? 4। अच्छा, क्या बोलते हैं कि टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट को हीट करो, जैसे ही हीट करोगे ये टूट जाएगा PbO, लेड ऑक्साइड, और क्या टूटेगा? NO2, क्या टूटेगा? O2। एक लेड नाइट्रेट से 3 लोग मिल रहे हैं, मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन नहीं, क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। एक एग्जांपल अपनी तरफ दे रहा हूं। अगर बेटा कैल्शियम कार्बोनेट है और मैं हीट कर दूं तो टूट जाएगा CaO प्लस CO2। दिस इज नोन एज द लाइम, दिस इज नोन एज द लाइम। इसका यूज हम सीमेंट इंडस्ट्री में करते हैं, जहां सीमेंट बनता है उसमें लाइम का यूज किया जाता है। दिस इज यूज इन द सीमेंट इंडस्ट्री। अब जरा सोचो, ये रिएक्शन तभी प्रोसीड हुआ जब तुमने इसको टेम्परेचर दिया, ये रिएक्शन तभी प्रोसीड हुआ जब तुमने इसको टेम्परेचर दिया, ये रिएक्शन तभी प्रोसीड हुआ जब तुमने इसको टेम्परेचर दिया। मतलब जो रिएक्शन टेम्परेचर लेकर प्रोडक्ट बनाते हैं, दिस इज नोन एज द इंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, दिस इज नोन एज द इंडोथर्मिक रिएक्शन। उनको क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए देखिए, हमने थर्मल डिकम्पोजिशन के ढेर सारे एग्जाम्पल पढ़े। अब हम अपनी बुक की एक्टिविटी 1.7 पर आने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर रहा हूं। प्लीज नोट्स बनाते चलिए आप मेरे साथ, थोड़ा फायदा मिलेगा। फिर क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में फोन आप पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं नंबर दे दूंगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो और भी कुछ आपको मैं गाइड कर दूंगा। देख बेटा, हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.7 की। समझिए, अब ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। चलिए बात करते हैं। करते क्या है, हम एक प्लास्टिक का मग लेते हैं। प्लास्टिक का ही क्यों लेते हैं? हमको यहाँ पर करंट प्रोवाइड कराना है। लोहे का लेंगे थोड़ा दुर्घटना हो सकती है। हमने एक प्लास्टिक का मग लिया और मग के नीचे आपने होल कर दिया। मग लो, नीचे होल कर दो, दोनों में इधर उधर होल करके इसमें एक कार्बन का इलेक्ट्रोड डाल दो। कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है ना, कार्बन का एक पतला सा इलेक्ट्रोड होता है, इसमें डाल दो और एक बगल वाले में डाल दो
और इसको यहाँ रबर से टाइट कर दो, रबर से टाइट कर दो, और इधर से एक वायर लाओ और इधर से एक वायर लाओ, इसको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दो। छोटी सी बैटरी है 6 वोल्ट की, इससे आप इसको कनेक्ट कर दो। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इस इलेक्ट्रोड के, इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है, पानी, इसमें पूरा पानी भरा है। इलेक्ट्रोड के ऊपर टेस्ट ट्यूब रखो। देखो ये टेस्ट ट्यूब है, मैंने यहाँ बनाया था, इधर देख लो। ये हमारे पास होती है टेस्ट ट्यूब, ऐसे। अब ध्यान दो, टेस्ट ट्यूब को ऐसे नहीं रखना है, टेस्ट ट्यूब को उल्टा रखना है। मुंह नीचे रहेगा, ये वाला पार्ट कहाँ रहेगा बोलो? ऊपर। तो टेस्ट ट्यूब को हमने दोनों के ऊपर रख दिया। अब देख बेटा, जब भी कभी इलेक्ट्रिसिटी या करंट प्रोवाइड कराना होता है तो एक आदमी होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। भले ही वो कार्बन का ही बना हो, लेकिन एक का नाम करेंगे कैथोड, दूसरे का नाम करेंगे एनोड। आप देखो 2 वायर हमारे घर में होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। अच्छा, जैसे एनोड कैथोड कनेक्ट कराए, 6 वोल्ट की बैटरी ने करंट दिया, इनके अंदर करंट आने लगा, करंट आने लगा, तो देखो क्या होता है। होता क्या है, कैथोड वाले के ऊपर H2 गैस इकट्ठा होती है। हमारी बुक में दिया गया है और आपसे पूछा है कि तुम बताओ कि कैसा ऑब्जर्वेशन होगा, तो मैं बोल रहा हूं इसमें भरा हुआ क्या था? वाटर। वाटर माने पानी, और पानी को तोड़े तो बना 2H2 + O2। तोड़ने में मदद किसने किया? करंट ने। सो दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब देखो, क्योंकि एनोड कैथोड पर होता है माइनस और एनोड पर होता है प्लस, तो ऑक्सीजन निगेटिव होने की वजह से प्लस पर जाता है और हाइड्रोजन यहां आता है। लेकिन इसके ऊपर जो गैस कलेक्ट हो रही है, ये हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। आखिर कौन सा जुगाड़ है कि हम ये जानेंगे कि यहां हाइड्रोजन बनता है और यहां ऑक्सीजन बनता? चलिए बहुत स्लोली हम इस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालते हैं। अब आइए एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें भरी है H2 गैस। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें भरी है O2 गैस। अब देख बेटा, ऐसा होता है, हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल प्रॉपर्टी रखता है। आप जलती हुई मोमबत्ती को इसके पास लेके आओ, आप एक कैंडल लाओ, बर्निंग कैंडल इसके पास आप लेके आओ। जैसे ही हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में आएगी, फट फट से आवाज करेगी, जिसको बोलते हैं पफ साउंड, जिसको बोलते हैं पफ साउंड। हल्के छोटे वाले पटाखे की तरह दगेगा, तो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में आकर कोई चीज जलना शुरू हो जाती है। अच्छा, हाइड्रोजन जलने में मदद करता है, पफ साउंड देता है और थोड़ा आग को भड़काता है। ठीक है, आग में घी का काम करता है। आग में घी डालो, आग की लपट तेज उठेगी, ऐसे घी का काम करता है, केमिकल है। O2 क्या करता है? आप कैंडल को ले जाओ और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर और तेज जलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ऑक्सीजन एक गैस है जो बर्निंग में हेल्प करती है। बिना इसके प्रेजेंस के कहीं आग नहीं लग सकती। ये आग लगाने वाला है और ये आग को भड़काने वाला है। तो भी तुमसे क्वेश्चन है, जरा सोच के कमेंट बॉक्स में डालना। तो भी पानी तो इन्हीं से मिलके बनता है, तो आखिर आग पर पानी डालने पर आग बुझती क्यों है? क्यों? आग और भड़कनी चाहिए। एक आदमी आग को उकसाने वाला, एक भड़काने वाला, एक की प्रेजेंस में आग लगेगी, दूसरा इसको क्या करेगा? भड़काएगा। तो पानी डालने में तो आग और तेज होनी चाहिए, लेकिन आग बुझ जाती है। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो ये हमारा ये एक्सपेरिमेंट था जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब बच्चा देखो, हम एक्टिविटी 1.8 की अगर अपने बुक में बात करेंगे तो हम देखेंगे क्या कि विंडो बनी हुई है, ऐसे विंडो बनी हुई है और यहां पर एक वॉच ग्लास रखा है। वॉच ग्लास कटोरी का दो, और इसमें रखा है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड रखा है। बोलते हैं जैसे ही सनलाइट पड़ेगी, याद रहे, जैसे ही सूर्य का प्रकाश AgCl पर पड़ेगा, ये AgCl भाई साहब क्या होंगे? ये टूट जाएंगे Ag और प्लस Cl2 में। Ag और Cl2 में, Cl2 हो गई गैस। क्या हो गई बोलो? गैस। ये टूट जाता है Ag और Cl2 में। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दूं, 2 बार Ag 2 बार Cl। अच्छा एक चीज सुनो, जैसे AgCl है,
ऐसे AgBr अगर मैं ले लूँ, सिल्वर ब्रोमाइड सेम हेयर 2Ag प्लस क्या बनाएगा Br2। ध्यान रहे ये जो रिएक्शन दिखा रहा हूँ इनका यूज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता था। आज से बहुत ज़माने पहले जब कलर्ड फोटोग्राफी नहीं थी तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो खींची जाती थी, वहाँ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम इसका यूज करते थे। तो मैंने आपको बताया टेम्परेचर देने पर थर्मल डिकम्पोजिशन, एनोड कैथोड की मदद से इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और मैंने आपको बोला कि ये हो गया सनलाइट, मतलब इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। मतलब डिकम्पोजिशन अपने आप से नहीं होता है, आपको किसी न किसी की क्या लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया हो और आपको लगता हो कि हम आसानी से 10th की केमिस्ट्री सीख रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग VKT केमिस्ट्री।